दर्शकों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज का ये हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन। और इस पब्लिक ओपिनियन हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं लोगों की राय क्या कहती है। लोगों की राय क्या कहती है राजस्थान की सियासत पर। राजस्थान की सियासत में बदलाव तब हो पाता जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नियुक्ति गांधी परिवार या फिर कोई और चेहरा की हो जाती। अब देखिए, गांधी परिवार से राहुल या प्रियंका, दोनों नामों पर चर्चा तेज है। राहुल के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी फिर से होने वाली थी। राहुल गांधी की ताजपोशी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर होने वाली थी। कांग्रेस के चिंतन शिविर में इस मुद्दे को उठाया भी गया, लेकिन पूरी तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं मिला। राहुल गांधी को हर एक कांग्रेस नेता का सपोर्ट नहीं मिला। 400 मंत्रियों पदाधिकारियों के बीच राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए सपोर्ट नहीं मिला, जिसमें प्रमोद आचार्य कृष्णन है जो कि राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के खिलाफ बोले। उन्होंने कहा कि प्रियंका को इस पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि प्रियंका के साथ प्रमोद आचार्य कृष्णन के अच्छे रिश्ते हैं और ये वही प्रमोद आचार्य कृष्णन है जो कि सचिन को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना चाहते हैं। तो प्रियंका अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय होगा। और ऐसा लगता है प्रमोद आचार्य कृष्णन को, जिन्होंने कहा नाइंसाफी हुई है तो सचिन के साथ। चिंतन शिविर, नौ संकल्प चिंतन शिविर में सोनिया ने अशोक गहलोत की तारीफ की, लेकिन सचिन को लेकर फैसला लिया नहीं। अशोक से इस्तीफा मांगा नहीं। अशोक ऊपर से बगावत का इल्जाम लगा रहे हैं सचिन पायलट पर। तो राहुल गांधी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नियुक्ति से पहले सचिन का क्या बीजेपी में एंट्री तय है या फिर राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता की मांगे भी ये कहती हैं। तो जनता की मांगे क्या कहती हैं, पब्लिक की अपनी ओपिनियन क्या है, सचिन को बीजेपी में एंट्री कर लेना चाहिए या फिर सचिन को एंट्री करने से पहले एक मौका और कांग्रेस को देना चाहिए। विधानसभा चुनाव 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए इंतजार करना चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार अभी तक फैसला नहीं ले पाया है। लेकिन ये बात तय है कि हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद, सुनील जाखड़ का बीजेपी में एंट्री के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमले के बाद, सचिन का बगावत को लेकर लगातार आवाज उठाना और अशोक का सचिन के खिलाफ फिर से हमला बोलना सचिन को बीजेपी की तरफ बढ़ा रहा है। तो पब्लिक क्या कहती है ये भी थोड़ा सा जानेंगे हम, और इसके लिए देखेंगे ये पूरी रिपोर्ट और जानेंगे बाकी खबरें क्या कहती हैं आज की सचिन को लेकर। देखिए रिपोर्ट। हम आप सबके बीच यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बात कर रहे हैं एक बार फिर से सचिन पायलट के बारे में, सचिन पायलट के हुंकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सचिन पायलट ने किस प्रकार से लोगों की अपनी तरफ से सपोर्ट बटोरी है, तो वो हम आपको तस्वीरें तो दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी में एंट्री को लेकर, कांग्रेस के साथ बगावत को लेकर सचिन पायलट के जो इशारे हैं कई तरफ बढ़ते हैं। चलिए आपको ये बता दें कि सचिन ने आज भी हुंकारे तो भरी ही है। सचिन पायलट ने पूरी पार्टी को ही लपेटे में लिया, इस बार ये बताया जा रहा है। चलिए जान लीजिए कि किस तरह से सचिन पायलट ने चुनाव नजदीक आने पर अपनी तरफ से जिस तरह से लगातार देखा जाए तो यहाँ पर लोगों के बीच जहन में सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस का हैरान कर देने वाला रूप सामने आ रहा है, खासतौर पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का। राजस्थान में चुनाव नजदीक आने पर लोगों की सक्रियता से ज्यादा नेताओं की सक्रियता बढ़ रही है, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए सचिन तैयार है। मुख्यमंत्री पद के लिए ही सचिन की लड़ाई सोनिया, अशोक, गांधी परिवार सभी के खिलाफ है, गहलोत गुट के खिलाफ। अब सचिन ने कहा कि ये लोग देशवासी के गुनहगार बन चुके हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधायक सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के दिशाहीन और विफल शासन में महंगाई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है, ये कहना है सचिन पायलट का। लेकिन आप सबको ये बात शायद मालूम ना हो, महंगाई को लेकर सचिन पायलट ने आवाज तो उठाई, लेकिन महंगाई का आंकड़ा हर साल बढ़ा है ये भी वो जानते हैं। सचिन ट्विटर पर भी हर तरह की बातें रख रहे हैं, लेकिन सचिन को लेकर जनता की क्या राय है वो हम जानना चाहेंगे। सचिन को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाने के लिए तैयार किया गया।
लेकिन सचिन पायलट के सपोर्ट में क्या आवाज उठती है, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो आप जरा जानिए। दरअसल सचिन पायलट को हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद, सुनील जाखड़ की बीजेपी में एंट्री के बाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिंधिया हो जाने के बाद, यानी कि बीजेपी में आने के बाद, कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो सपोर्ट लोगों का बहुत ज्यादा मिल रहा है। हम आप सबको यहाँ हमारे इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे कि सचिन को किस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी वजह एक और है। अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे, गिरधारी अग्रवाल ने कहा सचिन पायलट को निर्णय लेने का समय आ गया है। इस पार्टी को फंडिंग करने वाले की जरूरत है। पार्टी खत्म हो रही है। सचिन यहाँ पर वजनधार वाले नेता है। पार्टी छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है सचिन के पास। कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाई राजस्थान का, तो उन्हें पार्टी छोड़ ही देना चाहिए। सिंधिया ने सही किया। सचिन पायलट को कभी भी सीएम नहीं बनाएगी कांग्रेस पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारा किया था। तो सचिन को समझना पड़ेगा, ये बलवंत सिंह ने कहा। अब बंसीलाल मेहता कहते हैं कांग्रेस की हालत जन्मदिन हालत जो है बहुत ही खराब होती जा रही है। बड़े बड़े नेता सब इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। फिर राहुल गांधी और सोनिया रहेंगी पार्टी में, इसलिए अभी वक्त है, सावधान हो जाए। सचिन को मुख्यमंत्री बना दे, गहलोत साहब को पार्टी का सलाहकार बना दिया जाए, नहीं तो कांग्रेस का वजूद खत्म हो जाएगा। हर युवा और बुजुर्ग सचिन जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। सचिन के सपोर्ट में इस तरह की स्टेटमेंट आना, सचिन के लोग कितने सपोर्ट में खड़े हैं आप इससे समझ सकते हैं। और सचिन को लेकर ये इशारे किए जा रहे हैं। बात नारायण गुर्जर ने भी कहा, नारायण जी गुर्जर ने कहा सचिन जी को सीएम बनाना चाहिए राजस्थान का। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? अब अगर आप ये कॉमेंट्स पढ़ रहे हो, सुबिहा खान की बात कर लीजिए। सचिन इज कैपेबल ऑफ active and fit for the post. Sachin is fit for CM post of Rajasthan. None of Gandhi is fit to lead Congress. ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी फिट है, ना ही अशोक गहलोत सीएम के पद पर फिट है, लेकिन सचिन फिट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शिफ्ट करने का अच्छा फैसला लेना था और उन्होंने ले लिया। सचिन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सच्चे राजनेता हैं। उन्हें बीजेपी में पोल किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस में रहकर लोगों के लिए उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिले तब तो। अब सचिन पायलट के नाम पर लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट सीएम बने, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन सचिन की कितनी सुनी जा रही है? लोगों की कितनी सुनी जा रही है? लोगों की सुनी भी तो नहीं जा रही है। देखिए जरा, सचिन पायलट के नाम पर ये आवाज टूटती है, लेकिन सचिन के लिए फैसला लेने में पूरी तरह से समर्थ नजर नहीं आती है पार्टी। हार्दिक ने पार्टी छोड़ दिया। युवा नेता को लेकर जो डर था वो हो गया। यही डर तो सचिन को लेकर भी सता रहा है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस फिर भी बेफिक्र है। अशोक गहलोत का हमला बोलना लगातार अभी भी इसके बावजूद जारी है। तो सचिन को ट्विटर पर कुछ लोग सपोर्ट करते हैं कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन सचिन बीजेपी के विरोध में जब बोलते हैं तो बीजेपी में उनका एंट्री करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना सचिन पायलट ने साधा नहीं, बल्कि हाँ, उन्होंने ये कहा कि देश भर में नफरत की राजनीति हो रही है। तो ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है या फिर विपक्ष में बैठकर सभी नेता बढ़ा रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब सचिन ही दे पाएंगे। लेकिन बीजेपी में अगर वो एंट्री नहीं करते हैं तो राजस्थान में उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिलना तय है, क्योंकि इस कुर्सी के अलावा कोई और कुर्सी के लिए वो कांग्रेस में फिलहाल खड़े नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को वो मजबूती से बीजेपी के खिलाफ जंग के मैदान पर उतारना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें राजस्थान की कमान चाहिए। अजय माकन का सपोर्ट, सोनिया राहुल का सपोर्ट, पायलट गुट का सपोर्ट के अलावा अशोक गहलोत का सपोर्ट इन्हें मिल जाए तो ये बिल्कुल तय है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।